हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, शानदार जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, एक्सरसाइज 3.3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण योग, एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, तो उसका प्रश्न नंबर 1 हमने पूरा कंप्लीट करा दिया था। आज हम प्रश्न नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें हमें कुछ रैखिक समस्या दे रखी, उसे हमें रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है और फिर उसका मान ज्ञात करना। ठीक है, जो भी हमारे से सवाल में वो पूछेगा, और वो भी किस विधि से? विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि हमारी चल रही थी। तो यदि आपने हमारे इससे पहले वाली क्लासेस नहीं देखी तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है EDUTADKA, ईडू तड़का। ठीक है, तो ये हमारे YouTube चैनल का नाम है। तो यदि आपने हमारी क्लासेस नहीं देखी तो आप इस चैनल पर जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं, जो हमने बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाई हुई है। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल है हमारा, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से हल कीजिए। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है, उसे हमें विलोपन विधि से हल करना। तो देखो सवाल को पढ़ते हैं, क्या कह रहा। यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दें, यानी कोई भिन्न दे रखी, यदि उसमें हम एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो हमारी भिन्न वो एक में बदल जाती है। ठीक है, और यदि हर में एक जोड़ दें, दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है, यदि हम हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है? तो भिन्न क्या होती है बच्चों? भिन्न होती है हमारी जो संख्या हमारे अंश और हर के रूप में लिखी होती है। किसके? अंश बटे हर। तो अंश बटे हर जो होता है वो हमारा क्या होता है? भिन्न का रूप होता है। ठीक है, यानी भिन्न में अंश और हर होता है, यानी अंश बटे हर के रूप में हम उसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी भिन्न होगी। तो क्या करेंगे, अंश, मैंने तुम्हें इन समीकरणों में बता रखा, पहली चीज को x मान लिख लेंगे, दूसरे वाली को y मान लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखो हल है इसका, सवाल का हल। अंश को x मान लेंगे और हर को y मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे, माना भिन्न का अंश x, माना भिन्न का अंश x व हर y है, वह हर y है। ठीक है, तब प्रश्नानुसार, तब प्रश्नानुसार तो मान लेंगे हम, माना भिन्न का अंश x व हर क्या है? y है। ठीक है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। देखो पहली स्थिति में कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो अंश क्या होता है हमारा? x। क्या होता है अंश? x। तो यदि हम x में एक जोड़ दें, ठीक है, यानी अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो हर क्या होता है? y होता है, और घटाने पर हम क्या करते हैं? माइनस का। ठीक है, तो यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न हमारी कितने में बदल जाती है? एक में बदल जाती है। ठीक है, अंश में एक जोड़ देंगे, हर में एक घटा देंगे तो भिन्न कितनी हो जाओगी? एक हो जाओगी। अब इसे सोल्व कर लेंगे। देखो इसके बटे एक मान लेंगे, एक की गुणा इसमें करेंगे, कितना आ जाएगा? x+1 बराबर y-1 की एक में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? y-1। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे 1 की गुणा करेंगे x+1 आएगा, y-1 की 1 में करेंगे y-1 आवेगा, और यो प्लस का इधर कैसा हो जाएगा? माइनस का, यानी यो प्लस का है, पक्षांतर करेंगे माइनस का हो जाएगा, और यो माइनस का 1 ऐसा का ऐसी, और यो प्लस का है, ये कैसा हो जाएगा? माइनस का 1। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्नानुसार। जब दूसरी स्थिति में लिखेंगे तो देखो दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है वो हमारे से, यदि हर में एक जोड़ दे, हर में कितना जोड़ दे हम? एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है।
तो केवल हर में जोड़ना है, यानी अंश हमारा ऐसा कैसी, हर में हम कितना जोड़ दें, 1 जोड़ दें, तो भिन्न हमारी कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 1/2। अब इसे हल कर लेंगे, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी 2 की गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा 2x, और y + 1 की गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा यो y + 1, और ये प्लस का y है, इधर कैसा हो जाएगा माइनस का, 2x - y = 1। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब देखो कोई से समीकरण का हमारा गुणांक बराबर है, देखो x का यहाँ देखेंगे तो कितना है 1, x का गुणांक 1 है, यहाँ x का गुणांक 2 है। ठीक है, तो x का तो हमारा बराबर है नहीं, पर यदि y का देखेंगे तो देखो इसकी गुणा में 1 है, यहाँ भी कितना है 1 है, तो यहाँ नहीं 1 y है, यहाँ भी 1 y है। तो क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे x माइनस वाई बराबर -2, ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे, ये है हमारी फर्स्ट, और दूसरी को इसके नीचे लिख देंगे 2x - y = कितना 1। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। और देखो दोनों के चिन्ह जो है सेम सेम है, तो सेम सेम चिन्ह में मैंने तुम्हें बताया था कि घटा देंगे समीकरणों को, तो क्या लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर। और y के गुणांक तो हमारे बराबर है, इसका भी देखो कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, 1 जो है वो छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये माइनस प्लस का यो कैसा हो जाएगा माइनस का, यो माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का ये कैसा हो जाएगा माइनस का। तो y से y कट जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस के हैं। ठीक है, और 2x में से 1x गया, कितना बचेगा हमारा 1x, वो भी माइनस का, कितना बचेगा माइनस का x बराबर, इधर देखो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस के कितने हो जाएंगे 3, इस माइनस से यो माइनस कट जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3। x का मान कितना आ गया हमारा, x का मान आ गया हमारा 3। ठीक है, तो यदि x का मान हमारा 3 आ गया तो हमें किसका निकालना y का, तो y की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड में कोई सी में भी ठा के रख देंगे x का मान। तो क्या लिखेंगे, तो यदि तुम्हें वीडियो पसंद आ रही हो तो ज्यादा से ज्यादा क्लास चैनल को सब्सक्राइब करना और क्लास को लाइक जरूर करना। देखते हैं फिर आगे सवाल को, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, है ना, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो देखो कितना प्राप्त होगा, x बराबर 3 आया, x का मान समीकरण फर्स्ट यो दे रखी है, मैं पहले लिख देता हूं मैं, x - y = कितना -2। तो x की वैल्यू निकालेंगे, देखो x की वैल्यू हमें दे रखी, सॉरी y की वैल्यू निकालेंगे, x का मान हमें कितना दे रखा 3 माइनस y ऐसा का ऐसी बराबर कितना -2। ठीक है, ये प्लस का 3 है, इधर पक्षांतर करेंगे कैसा हो जाएगा माइनस का, तो -y ऐसा का ऐसी, ये -2, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, -2 -3 -5 हो जाएंगे, ये इधर माइनस का y है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 5। ठीक है, देखो वैल्यू रख देंगे, x की जगह 3 रख दिया, y ऐसा का ऐसी, -2 ऐसा का ऐसी, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 हो जाएगा, और 3 और 2 कितने होते हैं 5, और माइनस के चिन्ह तो माइनस का आएगा, इधर भी माइनस चल रहा है हमारा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान आ जाएगा हमारा 5। तो हमें क्या निकालनी थी भिन्न, क्या निकालनी थी हमें भिन्न, और भिन्न क्या होती है हमारी अंश और हर के रूप में, अंश बटे हर। ठीक है, और अंश कितना था हमारा x था, हर कितना था हमारा y, तो अंश का मान कितना आया, यानी x का मान आया हमारा 3 और y का मान आया हमारा 5, यानी इस सवाल का आंसर हो जाएगा 3/5, और ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी वो सवाल जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्लास को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले वाली क्लास में, आज के लिए जय हिंद।